15 से 20, क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा 15 से 20, 20 से 25, 25 से 35, 35 से 40, 40 से कितना होगा 45, कहाँ तक है 60 तक है ना। तो 45 से 45 5 50, 50 से 55, 55 से 60। अब उसमें दिया है CF दिया हुआ है, याद रखिएगा, पहचानेंगे कैसे। बड़े घटे बारंबारता, बढ़ता रहे संचयी बारंबारता। कभी बढ़ेगा घटेगा तो बारंबारता है, और लगातार बढ़ता चला जाएगा तो संचयी बारंबारता है। जरा देखिए इसमें 2 6 24 45 78 89 92 98 100 बढ़ते जा रहा है, तो ये कॉफी होगा गुड संचयी बारंबारता। बारंबारता संचयी बारंबारता पहचाने का तरीका समझ गए। बढ़े घटे तो बारंबारता, अब बढ़ता रहे माने ये गाड़ी चलते चल जाए तो संचयी बारंबारता, अब कभी आगे बढ़ी कभी पीछे हुई तो बारंबारता। तो पहले संचयी बारंबारता वाला के बाद में लिख लेते हैं। कितना कितना है 2 6 24, बोलते जाओ जी 2 हाँ और कितना 45 78, 78 के बाद में 89 92 98 100। ऐसा इसलिए कर दिए कि आपको पहले एक वाला पढ़े तब CF सुविधा रहेगा। अब ऊपर नीचे घटाओते 2 की 2 हो गया, 6 गो में से 2 गो गया तब 4 गो, 24 गो में से 6 गो घटा 18 गो, तब 5 गो में से 4 गो गया तो 1 गो, 4 गो में से 2 गो गया तो 2 गो, 8 गो में से 5 गो गया तो 3 गो, और 7 गो में से 4 गो गया तो 3 गो, फिर 9 गो में से 8 गो गया तो 1 गो, 8 गो में से 7 गो गया तो 1 गो, फिर नहीं देखा तो भाई 12 गो में से 9 गो गया तो 3 गो, 12 गो में से 9 गया था, अब 8 गो में से 2 गो गया था 6, और 100 गो में से 98 गो गया था। इन टोटल जोड़िएगा तो 100 आना चाहिए ना, तो देखिएगा आपका कैलकुलेटर तो हाँ ठीक है। अब देखिए तो बड़े घटे हैं, बढ़ रहा है घट रहा है, तो बड़े घटे बारंबारता, अब बढ़ता रहे तो संचय। पहचाने का तरीका समझ गए, बिल्कुल आसान है। बढ़े घटे अब बढ़ता रहे माने लगातार बढ़ते चल जाएगा गाड़ी, तो समझिए संचयी बारंबारता। अब कभी बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो क्या हो गया बारंबारता। अब जोड़ के देख लीजिए, पता लग जाएगा मेरा सही है या गलत है। 4 2 6 8 6 14 1 15, 15 3 18 1 19 3 22 6 28 2 30 के 0, हाथ में 3 3 1 4 2 6 3 9 1 10, 100 आ गया है तो सही है। अब आप n/2 निकाल दीजिए, n/2 निकालिए, n है 100 तो 100/2 कितना होगा 50। अब हमको माध्यक वर्ग का पता लगाना है, तो 50 होगा तो ठीक है ना, तो 50 से ठीक बड़ा, तो लाइन में खोजो 50 के नहू है तो ओकरा से ठीक बढ़ 78 वाला है, तो 78 वाला वर्ग अंतराल कौन है, तो माध्यक वर्ग हमारा हो गया, माध्यक वर्ग कितना से कितना 35 से 40। अब तो फॉर्मूला पर सब सेट कर देंगे। एल का पहले पता करना है 35, n/2 तो 50, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता 45, उसके बाद में स्मॉल f माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये हो गया 33, उसके बाद में h निकाल देना है,
35 45 है, 5 का अंतर है तो 5। अब तो आराम से माध्यक निकाल सकते हो। माध्यक m बराबर n प्लस n बटा 2 माइनस बटा में गुना में एच का आ रही है गुना में एच। n के जगह पर अब वैल्यू रखो 35, n/2 के जगह पर CF के जगह पर स्मॉल f के जगह पर सबके गुना में हाइट कितना बा 5, 35 हो गया। आई हो गया 5 नहीं वो 5 है अब बटा में 33 तो ये हो गया 35 प्लस 25 अब बटा में 33। बटा पर के जोड़ घटा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो कम से कम माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। m बराबर दिया है 28.5, तो x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। गुण बारंबारताओं का जोड़ दिया है कितना 60। तो सबसे पहले हम CF निकाल लेते हैं। तो CF निकालने के लिए 5 की 5 में x जोड़ेंगे तो बोलो 5 प्लस फिर 20 प्लस 5 कितना हो गया 25 15 कितना हो गया 5 5 10 2 3 40 हो गया। और फिर हो जाएगा 40 प्लस x प्लस और फिर हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। अब हम लोग माध्यक वर्ग का पता लगाएं। तो सबसे पहले n/2 निकाल लेते हैं। तो 60/2 कितना हो जाएगा 30 हो गया। माध्यक वर्ग का पता कहां से लगेगा। तो माध्यक दिया 28.5। अभी देखिए किस वर्ग अंतराल में पड़ता है तो 20 से 30 के बीच में पड़ेगा। तो अब निकाल देंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग बराबर यह कितना हो जाएगा 20 से 30। अब माध्यक का फॉर्मूला नहीं m बराबर होता है l प्लस क्या होता है फॉर्मूला बोलिए तो m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटा स्मॉल f सबके गुना में h ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब सेलेक्ट कीजिए l का मतलब कितना है 20 है n/2 कितना है 30। उसके बाद में अब CF मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता तो कितना है 5 प्लस उसके बाद में अब स्मॉल f निकालिए। स्मॉल f का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग के बारंबारता कितना है 20 है तो ये 20 हो गया। अब आप h निकाल दीजिए। वर्ग अंतराल की लंबाई कितना हो गया 10 हो गया। अब फॉर्मूला रखते हैं माध्यक m बराबर यह दिया हुआ है कितना 28.5। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखो n/2 माइनस क्या होगा बाई गुना h सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। 28.5 माध्यक का हो गया तो लिख देंगे 28.5 बराबर l के जगह पर 20 n/2 के जगह पर माइनस CF के जगह पर 5 प्लस 5 प्लस x बटा स्मॉल f के जगह पर 20 और सबके गुना में हाइट कितना है 10 जाइयो कट गया 28.5 में से 20 को घट गया कितना हो गया अरे 28 में से 20 घटा 8.5 हो गया 8.5। अब एक रखे देखो 30 माइनस में 5
माइनस में x एक बटा में 8.5 में 2 से गुना करो, नहीं तो 8.5 दूना 17, तो ये हो गया 17 बराबर, ये हो गया 25 माइनस x अपना उड़ी खींचो, तो ये हो गया 25 घटाओ 17, x बराबर कितना हो गया 8, x का वैल्यू 8 निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब तुमको इसका निकालना है, देखिए फिर आगे बढ़िए। सिग्मा 8 के जगह पर दिया है 60, मैंने टोटल का जोड़ दिया है 60, और टोटल का जोड़ है ये होता है, ये दोनों बराबर होता है नहीं, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 60। भाई 45 प्लस एक्स के जगह पर कितना लिखे हो 8, प्लस वाई बराबर 60, या वाई बराबर 60 घटाओ 8 5 13 4 1 5, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया 7, इसलिए एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 7 आंसर हो गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। अंतर क्या रहता है कि इसमें कौन कभी कभी मान बदल देता है, मान बदल देगा, ठीक है, एकदम डेफिनेट है, एग्जाम में आता है तो आता है, पैटर्न यही रहता है, अंक बदल जाता है।